Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to share with you a very basic topic known as DNA organization. जैसे कि आप लोगों को एक पहले वीडियो में बता चुका था कि व्हाट आर डीएनए, तो फिर हम डीएनए के मुतालिक पढ़ चुके थे कि डीएनए आर द लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर हमने तफसीली बात की थी कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। फिर न्यूक्लियोटाइड्स के मुतालिक हम पढ़ चुके थे कि न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या है, 3 थिंग्स पर मुश्तमिल है। जिस तरह के हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस है, उसके साथ साथ पेंटोज शुगर है, और उसके साथ साथ तीसरा जो हम बता चुके थे कि वो फॉस्फेट है। ठीक, और हम ये भी पढ़ चुके थे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में भी हम फर्क कर चुके थे कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है और न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है। क्लियर? अब उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर इस तरह हम वो बना चुके थे कि लेट अस सपोज लीनियर और उसके साथ साथ अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेट सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है और लीनियर फैशन में है, तो फिर इसी को हम कहेंगे क्या, जिसका नाम क्या है, डीएनए। जिसका नाम क्या है, डीएनए। अब चूंकि यहां पर हमने डीएनए को नहीं पढ़ना है, अब हमने ये पढ़ना है कि डीएनए किस तरह ऑर्गेनाइज्ड होती है इन अ शेप लाइक क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम की शेप में ये किस तरह ऑर्गेनाइज्ड होती है। अब हम ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए अब ये डीएनए है। डीएनए हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। किस चीज से? न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। अब न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। कितने पर? 3 थिंग्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे पास ये नाइट्रोजनियस बेसिस, ठीक। अब नाइट्रोजनियस बेसिस के बाद दूसरा क्या है, पेंटोज शुगर, और उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजों पर क्या होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब अनदर एक चीज हम बता चुके थे कि न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है। न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड अगर हमारे पास ये नाइट्रोजनियस बेस और पेंटोजेस मौजूद है, तब जाकर के इसको न्यूक्लियोसाइड का नाम देंगे। किस चीज का नाम देंगे? न्यूक्लियोसाइड का नाम। अगर हम न्यूक्लियोसाइड टाइड विद फॉस्फेट, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि नाम से जाहिर है, टाइड मींस अगर हम इसके साथ ये टाइड कर ले फॉस्फेट ग्रुप, देन इट शुड बी what? It should be nucleotide. Clear? अब डीएनए ऑर्गेनाइजेशन यहां पर हम पढ़ते हैं। डीएनए ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होगी? लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, यहां पर मैं बना देता हूं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक नाइट्रोजनियस बेस है। क्या है? नाइट्रोजनियस बेस है। अब नाइट्रोजनियस बेस के साथ साथ हम पेंटोज शुगर को ऐड करेंगे। लेट अस सपोज ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। ये क्या है? ये पेंटोज शुगर है। अब इसी पेंटोज शुगर में ये हमारे पास है कार्बन 1, ये है कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4, और यहां पर कार्बन नंबर 5 आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा। ये हमारे पास पेंटोजेस है। अब पेंटोजेस के साथ साथ हम फॉस्फेट ग्रुप को अगर अटैच करें, लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। अब इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब हमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करना है। इसी न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करके, लेकिन हम बता चुके थे कि डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब यह है, लेट अस सपोज अगर यहां पर मैं रफ आप लोगों को शो कर लो कि डीएनए हमारे पास इसी तरह होता है। क्लियर? किस तरह होता है कि उसका एक 5 प्राइम होता है और एक 3 प्राइम होता है। तो इसका ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम ट्यून होगा। तो इसी तरह ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन वहां पर हम कह चुके थे कि ये एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के, क्योंकि एक 5 प्राइम है और दूसरा फिर 3 प्राइम। फिर उसका अपोजिट अगर देख ले, 3 का 5 प्राइम है और 5 का 3 प्राइम है। क्लियर? अब इसी तरह का ये स्ट्रैंड और यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह के बना देंगे। लेट अस सपोज यहां पर नाइट्रोजनियस बेसिस हमारे पास, और नाइट्रोजनियस बेसिस का बिल्कुल इसी तरह ये प्लस करेंगे और ये प्लस करेंगे। ठीक,
तो इससे डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। मैं आप लोगों की आसानी के लिए अगर मैं यू ड्रा कर लूं कि ये हमारे पास इसी तरह का स्ट्रैंड ये है और ये स्ट्रैंड भी इसी तरह का है। किस तरह है? लेट अस सपोज ये हमारे पास स्ट्रैंड है। अब मजीद अगर आप लोगों के लिए मैं और भी आसानी की तरफ चला जाओ तो लेट अस सपोज ये हमारे पास डबल स्ट्रैंड इसी तरह है। ये किस तरह है? इसी तरह डबल स्ट्रैंड है। अब ये डबल स्ट्रैंड है लेकिन इसके साथ कोई प्रोटीन वगैरह एसोसिएट नहीं है, जिसकी बुनियाद पर इसको कहते हैं नेकेड डीएनए। इसको क्या कहेंगे हम? नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए इसी वजह से कहते हैं क्योंकि अब यहां पर कोई प्रोटीन वगैरह पे रैपिंग न की हुई है इसने। अब मजीद आगे जाते हैं। हमारे पास लेट अस सपोज अगर यहां पर मैं रफ आप लोगों को बताता चला जाओ कि हमारे पास क्या है, एक किस्म के प्रोटीन्स है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास कैटाइनिक प्रोटीन है। ये क्या है? कैटाइनिक प्रोटीन है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसकी बुनियाद पर उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और यहां पर इस प्रोटीन का हिस्टोन प्रोटीन जो है ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है जिसके बुनियाद पर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो ये क्यों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं? इसी वजह से क्योंकि इसमें आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन, लाइसिन, और इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी यहां पर होते हैं। मैग्नीशियम ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये भी डबल पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसी बुनियाद पर यहां पर यह डीएनए है। अब हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास इसके टाइप्स है। वो टाइप कौन कौन से हैं यहां पर मैं बताता हूं कि हमारे पास H1, H2A, H2B, H3 और H4। लेकिन पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ये किस तरह होते हैं। यहां पर ये जितने भी है ये डाइमर बना देते हैं। डाइमर का मतलब ये कि दो दो यूनिट्स बनाते हैं। लेट अस सपोज ये H2A है और यहां पर ये जो है ये H2B, और यहां पर ये H3 जो है ये भी दो डाइमर बना देते हैं, डाइमर बना देते हैं, यानी एक डाइमर बना देते हैं। और यहां पर ये H4 जो है ये भी दो डाइमर बना देते हैं। अब ये चार हो गए लेकिन डाइमर बना दिए हैं, तो चार अगर दो के साथ ज़रब कर दे तो फिर हमारे पास कितने बन जाते हैं? 8 बन जाते हैं। अब इस डाइमर को हम कहेंगे, इस डाइमर को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों? क्योंकि ऑक्टा कहते हैं ऑक्टा, ऑक्टा कहते हैं 8 को, और मर कहते हैं पार्ट्स या फिर यूनिट्स को, पार्ट्स या यूनिट्स को कहते हैं। 8 यूनिट पर मुश्तमिल होता है। अब इसको ऑक्टामर कहते हैं। लेट सपोज यहां पर मैं इसको यू अगर शो कर लो यहां पर कि लेट सपोज ये ऑक्टामर हो गया और इसमें 8 यूनिट है, इसी तरह के 8 यूनिट है, दो दो डाइमर है और ऑक्टामर 1 2 3 4। अब ये हमारे पास कितने हो गए? ये हमारे पास हो गए 4, लेकिन है डाइमर। डाइमर मींस दो यूनिट पर मुश्तमिल है जिसके बुनियाद पर इसको कहते हैं ऑक्टामर। अब इसी ऑक्टामर के ऊपर अगर इन्होंने डबल रैपिंग की, इस डीएनए ने डबल रैपिंग, इसी तरह डबल रैप करेगा, आगे जाएगा। यहां पर लेट अस सपोज और ऑक्टामर है 8 यूनिट पर मुश्तमिल, इसके ऊपर भी डबल रैपिंग करेगा। इसी तरह मजीद अगर मैं आप लोगों की आसानी के लिए बताता चला जाऊं कि लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है? ऑक्टामर है, इसी तरह के ये ऑक्टामर से, ये ऑक्टामर से इसी के ऊपर ये 2 बार इसी तरह रैपिंग करेंगे, इसी तरह। क्लियर? अब याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, ये वाला जो डबल रैपिंग डीएनए ने की है ऑक्टामर के ऊपर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम।
अब इसका अगर डायमीटर देख ले तो इसका डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर। अगर ये नेकेड डीएनए का देख ले, इसी नेकेड डीएनए का मैं डिफरेंट कलर दे देता हूं इसको, अगर इसका डायमीटर देख ले तो इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर के बराबर होगा, इसका 10 नैनोमीटर के बराबर होगा। अब ये आगे जाता है और इसी तरह रैपिंग करके फिर यहां पर एक और टाइप का प्रोटीन लगा होता है, इसी तरह का एक प्रोटीन लगा होता है। उसी प्रोटीन का नाम क्या है, इसी प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मेन। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मेन। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइब्रिल, इसको न्यूक्लियोफाइब्रिल कहेंगे और इसको न्यूक्लियोप्लाज्मेन कहेंगे। अब यहां पर लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, इसी तरह के ये हमारे पास ये न्यूक्लियोसोम है। अब इसी न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये डीएनए जो है इन्होंने रैपिंग की है, इसी तरह का डबल रैपिंग की हुई है, लेकिन हमने आसानी के लिए इस तरह बना दिया। अब याद रखिएगा यहां पर एक डीएनए एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम तक जो यहां पर जो डीएनए लगा होता है इसको कहते हैं लिंकर डीएनए। इसको क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। और याद रखिएगा यहां पर H1 प्रोटीन्स लगे होते हैं। क्या होते हैं, यहां पर H1 प्रोटीन, यहां पर H1 प्रोटीन, इसी तरह H1, इन तमाम तर लिंकर डीएनए में यहां पर H1 प्रोटीन्स होते हैं। क्या, H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन होते हैं। लेट अस सपोज ये H1 प्रोटीन है हमारे पास, ये क्या है, H1 प्रोटीन है। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्मीन आर दी चेप्रान प्रोटीन। चेप्रान प्रोटीन इसी वजह से है क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइब्रिल इसके ऊपर इस तरह रैपिंग करके फिर ये चेप्रान प्रोटीन जो है ये इसी तरफ आउट हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, आउट हो जाता है। आउट होने के बाद इसका यू डायग्राम बन जाएगा। इसका डायग्राम किस तरह बन जाएगा, इसका डायग्राम यू बन जाएगा, इसी तरह यू डायग्राम बन जाएगा। अब ये वाला डायग्राम जो है इसका अगर हम डायमीटर देख ले, इसका अगर डायमीटर देख ले तो डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर हमारे पास 30 नैनोमीटर के बराबर होगा। कितना, हाउ मच द डायमीटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इसका 30 नैनोमीटर के बराबर होगा। अब इसको कहेंगे हम न्यूक्लियो फिलामेंट। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलामेंट कहेंगे। अब ये मजीद अगर मैं आप लोगों को शो कर लो तो ये आगे जाएगा, किस तरह आगे जाएगा, आगे यू जाएगा। लेट अस सपोज हमने इसके लेट अस सपोज अगर 2 सिरे बना दें क्योंकि वहां से डबल आ रहा है ये डीएनए, तो इसी तरह लेट अस सपोज आपके आसानी के लिए मैं यो सिंगल शो कर रहा हूं, ये आ जाएगा। अब यहां पर लेट अस सपोज मैं ड्रा कर रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर यहां पर एक किस्म का क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस में यहां पर प्रोटीन मौजूद होते हैं। उसी प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। उसका नाम क्या है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का नाम है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। क्या नाम है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। अब ये स्कैफोल्डिंग प्रोटीन के ऊपर ये वाला डीएनए ये आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलामेंट आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलामेंट जो कि 30 नैनोमीटर के बराबर है, ये आ जाएगा और इसके ऊपर इसी तरह का रैपिंग करेगा। क्या करेगा, रैपिंग करेगा। अब ये हमारे पास है एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं हम क्रोमोसोम, इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम का नाम देंगे। अब इसको कहते हैं डीएनए ऑर्गेनाइजेशन के एक डीएनए क्रोमोसोम के अंदर किस तरह ऑर्गेनाइज्ड होती है। अब क्रोमोसोम क्या चीज है, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा यह डिफाइन कर लूं कि व्हाट आर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम बेसिकली मेड अप
नो, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या चीज है? व्हाट आर क्रोमेटिन? क्रोमेटिन। फिर क्रोमेटिन क्या चीज है? क्रोमेटिन हमारे पास है डीएनए along with associated protein। एसोसिएटेड प्रोटीन। एसोसिएटेड प्रोटीन में ज्यादातर हो सकता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन में हम पढ़ चुके हैं कि ये कैटायनिक प्रोटीन है, क्योंकि इसमें अर्जिनिन और लाइसिन और मैग्नीशियम होते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये भी पॉजिटिव होते हैं। और उसमें H1 और H2A, H2B, H3, H4 ये है। और इन्होंने डाइमर बनाना था और ये लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएटेड थे। अब इसमें हिस्टोन प्रोटीन और उसके साथ साथ न्यूक्लियोफिलामेंट भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइब्रिल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलामेंट भी हो सकता है, और उसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। स्कैफोल्डिंग प्रोटीन भी हो सकता है, जिस तरह के यहां पर स्कैफोल्डिंग प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, और फिर ये न्यूक्लियोफिलामेंट जो था इन्होंने इसके ऊपर यो रैपिंग की और एक मुकम्मल कंप्लीट शेप बना दिया, जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये था हमारा टोटल डीएनए ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मजीद ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह।